जय हिंद दोस्तों। देखिए हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9 जिसमें आपकी पंचायतें आती हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखिए आर्टिकल 243 एफ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम आर्टिकल 243 जी देखेंगे। ठीक है जी, देखिए आर्टिकल 243 जी में क्या दिया गया है। पंचायतों का अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, उनको कौन कौन से अधिकार मिले गए हैं, शक्तियां कैसी हैं, मतलब पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। ठीक है जी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल देखिए स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। हमने तो ये पढ़ा है आर्टिकल 243 स्टार्ट हो जाता है संविधान का भाग 9। ठीक है, पंचायतें हैं जिसमें 243 में हमने क्या परिभाषाएं देखी थी, जिसमें हमने मतलब ग्राम क्या है, जनसंख्या क्या है, जिला क्या है, वो सब चीजें हमने परिभाषाएं देखी थी। ठीक है जी, ठीक है जी, परिभाषाएं देखी थी। राइट, आर्टिकल 243 में परिभाषाएं थी। आर्टिकल 243 का देखा था ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा को कौन से अधिकार मिले गए हैं। ठीक है, जो अधिकार उनको मतलब ये था, ग्राम सभा अपने ऐसे कार्यों का प्रयोग मतलब ऐसे कृत्य करती है या ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है जो राज्य विधानमंडल उसे सौंपे। ठीक है, कानून बनाकर उनको उन्हें उपबंधित करे, ऐसे कार्य करेगी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या था, ठीक है, एक गांव के सभी मतदाता ग्राम सभा में आते हैं। अगर आप अपने गांव के रजिस्टर्ड मतदाता हैं तो आप ग्राम सभा में आते हैं। ठीक है, ये चीज हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आए और याद भी रहे। ठीक है जी, देखिए आर्टिकल 243 ख देखा था हमने। ठीक है, 243 खा या बी देख लेते हैं। ठीक है, बी देखा था जिसमें क्या था, पंचायतों के गठन की बात हुई थी। ठीक है, पंचायतों का गठन 3 स्तरीय पंचायतों की बात हुई थी। ठीक है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और आपका जिला स्तर पर। सबसे ऊपर जिला स्तर की पंचायतें आ जाती हैं। ठीक है, गांव स्तर की पंचायतें देखी थी। मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें हर राज्य में नहीं होती। जहाँ जनसंख्या 20 लाख है उससे कम है वहां पर होती है, मतलब वहां पर पंचायतें नहीं होती मध्यवर्ती 20 लाख से कम जनसंख्या पर। ठीक है, जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, उनकी जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर 3 स्तर की पंचायत देखी थी। गोवा जैसा राज्य छोटा राज्य है तो वहां पर 2 स्तर की पंचायतें। ठीक है, वो जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 243 सी देखा था, संरचना देखी थी। ठीक है, पंचायतों की संरचना देखी थी हमने। 243 आपका डी देखा था, स्थानों का आरक्षण। 243 डी में क्या था, पंचायतों में जो सीट रहती हैं स्थानों का आरक्षण देखा था, मतलब SC ST कैटेगरी में आरक्षण मिला हुआ है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण मिलता है। ठीक है जी, और महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला हुआ है सभी कैटेगरी में, चाहे वो SC कैटेगरी में भी उनको 1/3 आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है। ठीक है, वो सब हमने देखा था, अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ा है, सभी वीडियो फॉलो करिए। आर्टिकल नेक्स्ट हमने देखा था 243 ए देखा था, जिसमें क्या था आपका 243 ए में निर्भरताएं थी। ठीक है जी, सॉरी 243 एफ में निर्भरता की है, मतलब पंचायतों की अवधि वगैरह हमने देखी थी। ठीक है, 243 ई में क्या था, पंचायतों की अवधि 5 साल इनका कार्यकाल दिया गया है। ठीक है, अगर ये किसी कारण भंग हो जाती हैं, पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कराने की वहां पे देखा था हमने उपबंध है चुनाव कराने का। अगर किसी पंचायत का कार्यकाल 1 साल रह गया था, उससे पहले भंग हो गई, 1 साल से ज्यादा रह गया उससे पहले भंग हो गई पंचायत, फिर क्या होगा, तो चुनाव कराने होते हैं। ठीक है जी, नई पंचायत जो आएगी वो पिछला समय पूरा करेगी। ठीक है, अब देखिए अगर 6 माह से कम समय बचा है तो फिर दोबारा पंचायत चुनाव कराने की जरूरत नहीं देखी थी हमने। ठीक है, नहीं होती है। आर्टिकल 243 ई हो गया। एफ देखा था 243 एफ, सदस्यों की निर्भरताएं देखी थी, मतलब कौन कौन से लोग मतलब पंचायत के जो चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसे कौन से सदस्य थे। ठीक है, देखिए राज्य विधानमंडल में भी हमने देखा था जिसमें कि सदस्यता को आयोग ठहरा सकते हैं किन आधारों पर, वही नियम लागू होते हैं पंचायतों पर। राज्य विधानसभा का चुनाव कौन से व्यक्ति नहीं लड़ सकते वो सब हमने देखा था। अगर मानसिक रूप से विकृत हो, ठीक है, मानसिक रूप से सही ना हो और दिवालिया हो चुके हों, ठीक है, और या कोई केस में सजा मतलब दोष सिद्ध हो गया हो, उनका सजा हो गई हो, तो चुनाव नहीं लड़ सकते विधानसभा का
तो ठीक है, तो वो व्यक्ति पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ सकते, सेम नियम वहां पे लागू होते हैं। या फिर राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानमंडल ऐसा कुछ कानून बना देती है जो सदस्यता, जिससे कि मतलब ऐसा कानून बना देती है कि किसी कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। तो उसमें अगर कानून के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो फिर वो अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। उसी चीजें हमने डिटेल में देखी थी, आप वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट हम आज आर्टिकल 243G देख लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया हमने, ठीक है। जस्ट क्यों रिकैप था हमारा, सब देख लिया हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, ठीक है। 243G देख लेते हैं, स्वशासन का अधिकार। 243G में क्या है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक है। कौन कौन से इनको उत्तरदायित्व मिले हुए हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, कहाँ से इनको शक्तियां मिलती है, कैसे कैसे कार्य कौन कौन से कृत करते हैं, ठीक है, इनको कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं, ठीक है। 11वीं अनुसूची में जो विषय है वो सब इनको अंतर्गत का सब कार्य इनको सौंपे जाते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए स्वशासन का अधिकार, आर्टिकल 243G के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायतों स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियां और प्राधिकार दे सकती है, ठीक है, प्राधिकार देती है, ठीक है। इसका मतलब है कि राज कानून के माध्यम से, ठीक है, कानून बनाकर कानून के माध्यम से ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास की योजना बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। ये आपका राज्य ऐसा करता है, राज्य विधानमंडल वगैरह ये राज्य को ऐसा कार्य सौंपते हैं, ठीक है, कानून बनाकर, ठीक है जी। योजनाएं बनाना और लागू करना, देखिए इनको जो 29 विषय वो तो कार्य को सौंपे जाते हैं, बाकी जो योजनाएं लागू करता है अगर राज्य कुछ, तो वो सब कार्य भी उनको सौंपे जाते हैं, ठीक है। देखिए पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए योजनाएं बनाना और लागू करना, इनमें पंचायतों को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ठीक है। साथ ही उन्हें इन योजनाओं को लागू करने का भी अधिकार दिया जाता है जो उन्हें राज्य या केंद्र सरकार सौंपे। इसमें 11वीं अनुसूची के विषय भी शामिल हैं, ठीक है। देखिए उन्हें मतलब पंचायतों को उन योजनाओं को लागू करने का भी अधिकार दिया जाता है जो राज्य या केंद्र सरकार उन्हें सौंपे, और उन्हें जो मतलब ये 11वीं अनुसूची के जो विषय हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायतों को दी गई प्रमुख शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए स्थानीय योजनाएं और कानून राज्य विधायिका के माध्यम से पंचायतों को स्थानीय स्तर पर विकास योजनाएं बनाने, लागू करने का अधिकार मिलता है। ग्राम पंचायत अपने गांव के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और न्याय पर योजनाएं लागू कर सकती है, ठीक है जी। यहाँ सामाजिक न्याय की बात हो रही है, ठीक है। आर्थिक विकास योजनाएं, सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय पर योजनाएं लागू कर सकती है, ठीक है। से एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए योजनाएं, जैसे कि इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, आपका छात्रवृत्ति आ गया, प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार के लिए ऋण प्रदान करना, ठीक है, सब्सिडी वगैरह, ठीक है, भूमि आवास स्वामित्व संबंधी सहायता, ठीक है। देखिए 11वीं अनुसूची के जो विषय हैं वो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे कि आर्टिकल 243G के साथ 11वीं अनुसूची भी जुड़ी है जिसमें पंचायतों के कामकाज के 29 विषय हैं, ठीक है, 29 विषय हैं जिन पर इनको कार्य सौंपे जाते हैं, ठीक है, पंचायतों को, ठीक है। जैसे कि इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हो गया, ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हो गया, और क्या आपका स्वास्थ्य हो गया, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, ठीक है, पेयजल स्वच्छता हो गया, सड़क पुल, ग्रामीण विकास, कृषि पशुपालन, गरीबी उन्मूलन आदि शामिल होते हैं, ठीक है। राज्य कानून बनाकर इन क्षेत्रों में पंचायतों को योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने की शक्ति इनको देती है, ठीक है, प्रोसेस कर सकते हैं मतलब, ठीक है, कार्यान्वित करने की शक्ति देती है, ठीक। देखिए शिक्षा में पंचायत की भूमिका क्या है। देखिए पंचायत प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करती है, ठीक है। देखिए ग्राम के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत करवाती है, ठीक है, निर्माण कार्य, भवन व्यवस्था वगैरह, शिक्षा नियुक्ति में भी मदद कर सकती है, ठीक है, मदद आदि कामों में पंचायत सक्रिय रहती है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, पंचायत प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करती है, ग्राम के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत, निर्माण, भवन व्यवस्था, ठीक है, शिक्षा नियुक्ति में भी मदद
आदि कामों में पंचायत सक्रिय रहती है। अगर आपका देखिए आपका जो पॉलिटी अगर आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप ये सब विषय ये सब पॉइंट उसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है पंचायत के ऊपर कि उनको कौन कौन से दायित्व मिले हुए हैं, तो इस तरह का आप पॉइंट डाल सकते हैं। देखिए, शैक्षणिक कल्याण योजनाएं पंचायत गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, मिड डे मील जैसे कार्यक्रम चलाने में सहयोग करती है। ठीक है, ये सभी योजनाएं लागू होती है, जैसे मिड डे मील वगैरह हो गया। ठीक है, योजनाएं सभी ये लागू करती हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लेकिन ये इनको कार्य सौंपा जाता है, तो ये सहयोग करते हैं वहां पे। ठीक है, वो तो योजनाएं बन गई, बाद में इनको सौंपा जाता है, जिम्मेदारी इनकी है लागू करने की, पंचायत वगैरह की। ठीक है, तो पंचायत गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति, मिड डे मील जैसे कार्यक्रम चलाने में सहयोग करती है। ठीक, देखिए स्वास्थ्य सेवाओं में पंचायत की भूमिका क्या क्या है। देखिए, पंचायत स्वास्थ्य केंद्रों में रख रखाव कराती है, गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल, ठीक है, अस्पतालों में औषधालय की सुविधाओं की व्यवस्था में पंचायत की अहम भूमिका होती है। ठीक है, या आपका औषधि वगैरह मेडिकल का हो गया ना, औषधि वगैरह इसमें रहती है। ठीक है, ग्रामीण अस्पताल में औषधालय की सुविधा की व्यवस्था में पंचायत की अहम भूमिका होती है। ठीक है, स्वास्थ्य जागरूकता और टीकाकरण, पंचायत नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करती है। ठीक है, पंचायत नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करती है, जैसे टीकाकरण शिविर हो गया। ठीक है, मातृ शिशु स्वास्थ्य जांच, गांव में साफ सफाई कार्यक्रम चलाती है पंचायत। ठीक है, स्वच्छता और रोग नियंत्रण, ठीक है, पंचायत का नेक्स्ट हम कार्य देखेंगे स्वच्छता और रोग नियंत्रण। ठीक है, पंचायत स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता पर ध्यान देती है। ठीक है, इस पे ध्यान देती है कि सभी को स्वच्छ पेयजल मिले। जैसे आपने देखा होगा कुएं खुदवाना हो गया, हैंडपंप, अब तो कुएं इतना पेयजल के लिए तो उपयोग होते नहीं है, हैंडपंप ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो हैंडपंप वगैरह की सुविधा कराना। ठीक है, कुएं वगैरह के क्या रहता है, जैसे कि खेतों में सिंचाई के काम आता था पहले। ठीक है, अब तो ट्यूबवेल वगैरह का यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी से सब चलती हैं चीजें। ठीक है, देखिए पेयजल आपूर्ति या स्वच्छता, पंचायत पेयजल परियोजनाएं चलाती है, गांव के लिए नलकूप, हैंडपंप, कुएं, पाइपलाइन जैसी पेयजल सुविधाएं बनवाना, ठीक है, पंचायत का काम है। ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं भी ये लागू करती हैं, जैसे कि ठीक है सहायता करती हैं। योजनाएं तो केंद्र सरकार बना रही है, राज्य सरकार बना रही है, लेकिन ये वहां पे सहयोग करते हैं। ठीक है, लागू करती हैं, जैसे कि आपका सड़क पुल निर्माण हो गया, कृषि पशुपालन हो गया, गरीबी उन्मूलन, कल्याण योजनाएं वगैरह हो गई। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट था योजनाएं बनाना और लागू करना। ठीक है, ये फिर से देखिए, इसमें पंचायतों को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। इनको किस तरह से जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, हमने जब पढ़ा था आपका ग्राम सभा का हमने देखा था। चर्चाएं होती हैं। ठीक है, जो मेन मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं होती कि समस्याएं क्या क्या हैं, पढ़ा था हमने। तो ठीक है, वहां से फिर मतलब कौन कौन समस्या, जैसे मान लीजिए पेयजल की समस्या हम वहाँ पर पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि ग्राम सभा मेन मुद्दों पर जो जो प्रॉब्लम गांव में रहती है, ग्राम सभा उन पर चर्चा करती है। जैसे मान लीजिए पेयजल की प्रॉब्लम है, सड़क टूटी हुई है, ठीक है, या फिर स्कूल का भवन की मरम्मत करानी है, इस तरह की योजनाएं पे डिस्कस होता है ग्राम सभा में। ठीक है, फिर वो सब योजनाएं तैयार होती कि ये योजनाएं बननी चाहिए, लागू होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की योजनाएं, प्रॉब्लम सब कुछ क्या पंचायत के पास भेजा जाता है। पंचायत क्या करेगी, उन्हें आपका नेक्स्ट लेवल पर, अपर लेवल पर वो भेज देती है। फिर वहां से फिर ब्लॉक स्तर पर गई, जिला स्तर पर गई। ठीक है, तब वहां से पंचायत मतलब योजनाएं लागू हो जाती हैं। फिर वही ये पॉइंट आप समझ में आपको आएगा। ठीक है, योजना बनाना और लागू करना, इसमें पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ठीक है, बेसिक तो यहीं से शुरू हो जाता है ग्राम सभा से। ठीक है, यह सब तैयार करते हैं योजनाएं, नेक्स्ट लेवल फॉरवर्ड कर दी जाती हैं, ग्राम पंचायत को जाती हैं, ग्राम सभा से ग्राम पंचायत को जाती हैं। ग्राम पंचायत उन योजनाओं को ब्लॉक स्तर पर और आपका जिला स्तर पर फॉरवर्ड वहां पे कर देता है। ठीक है, वहां से योजनाएं लागू होती हैं, देन फिर ये पंचायत क्या करती है, योजनाओं को सहायता करती हैं। समझ में आया किस तरह से प्रोसेस रहता है। ठीक है, साथ ही उन योजनाओं को लागू करने का अधिकार है जो उन्हें राज्य केंद्र सरकार सौंपे।
योजनाएं ये सब ग्राम सभा तैयार करेगी, ग्राम पंचायत योजनाएं बना के आगे फॉरवर्ड कर देगी। जब योजनाएं लागू करने की फिर से इनसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है। देखिए लिखा है ना, राज्य केंद्र सरकार सौंपे 11वीं अनुसूची के विषय भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्राम सभा से ही योजनाएं बनना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट लेवल पर जब जाती हैं तो योजनाएं लागू करने की जिम्मेदारी फिर ग्राम पंचायतों को सौंप दी जाती है कि आप सहायता करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था सड़क निर्माण हो गया, कृषि पशुपालन, गरीबी उन्मूलन, कल्याण योजनाएं वगैरह सब ये सहायता करते हैं ग्राम पंचायत। आई थिंक चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। ठीक है जी, कुछ भी समझ में नहीं आता है दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम अच्छे से और डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण देके भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 243 एक्ट आएगा, जिसमें वित्त से संबंधित चीजों को देखेंगे कि ग्राम पंचायतों को कर लगाने, शुल्क वसूल करने की शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, पैसा तो चाहिए होता है, ठीक है, सभी को, तो उनको भी इस तरह की शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाएगा। हो सकता है ना मिले, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो काम की जानकारी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।